जुड़ गए हैं। सुशांत, हम पाकिस्तान आम चुनावों की बात कर रहे थे, बीच बीच में हम गाजियाबाद से वो एक्सक्लूसिव विकास की तस्वीरें भी दिखा रहे थे। बिल्कुल, और पाकिस्तान की बात करें जहां पर आम चुनावों में क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की लहर नजर आ रही है। इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसने नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया। आप स्क्रीन पर जो रुझान और नतीजे देख पा रहे हैं उसमें 270 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें 122 सीटें इमरान खान की पार्टी को जाती दिख रही हैं और बहुमत के लिए आंकड़ा 137 का है, यानी वो सिर्फ 15 सीट पीछे रह गए हैं स्पष्ट बहुमत पाने से। पीएमएलएन 60 पर, पीपीपी 35 पर, आतंकी हाफिज सईद की पार्टी का खाता नहीं खुला, वो 0 पर है और अन्य के खाते में 55 सीटें गई हैं। पाकिस्तान में मतगणना अभी भी जारी है। अभी तक की मतगणना में इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ बहुमत से महज 15 सीट पीछे है। आपको मेरे सहयोगी बता ही रहे थे, तहरीक-ए-इंसाफ 122 सीटों पर आगे चल रही है। तो एक तरीके से अब ये माना जा सकता है सुशांत की अगले वजीर आजम पंजाब उसके पाकिस्तान के हम देखेंगे इमरान खान को, और जितने अच्छे वो कप्तान थे पता नहीं वो उतने पाकिस्तान की छवि को बदल पाएंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी अस्थाना मेरे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट सतीश कुमार सिंह फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, सौरभ शुक्ला डिफेंस जर्नलिस्ट, एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले सतीश कुमार जी आप ही का रुख कर लेती हूं। अगर हम वित्तीय स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। चाइना ने लगभग $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इमरान खान की राय जो चाइना के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी नहीं दिखी है। उनकी तमाम रैलियों में क्या लगता है चाइना भी परेशान होगा इमरान खान के जीतने से? स्वप्ना जी, वित्तीय स्थिति की चर्चा के पहले मैं एनके सिंह साहब का जो उन्होंने प्रश्न उठाए थे कि एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में लिबरल की है, ये इस बात से मैं भी राजी हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में लिबरल की है, लेकिन जमहूरियत संस्थाओं पर चलती है और वो संस्थाएं निरंतर टूटती गई हैं। 1960 के दशक में पाकिस्तान के एक जनरल थे जो तानाशाह याकूब खान, उन्होंने एक नया आइडिया कॉन्सेप्ट दिया था बेसिक डेमोक्रेसी का और कहा था कि ये सबसे अच्छा डेमोक्रेसी है। अगर वही बेसिक डेमोक्रेसी सेना पुनः स्थापित करना चाहती है और उसी को हम लोकतंत्र अगर मान रहे हैं तब तो बेहद निश्चित रूप से वो लोकतंत्र है। नहीं तो लोकतंत्र के जितने भी पैमाने हैं, जितने भी गुण होने चाहिए पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2007 में जब बेनजीर भुट्टो चुनाव जीतने वाली थी, 70 सालों में 2 बार ही लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। वो तो हमें पता ही है जमहूरियत के लक्षण। तो कुछ सर, लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि हम बार बार भारत के पर्सपेक्टिव से नतीजों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जिस तरीके की सरकार बनती दिख रही है, पाकिस्तान किसी भी ऐसी हरकत से बचे जिसका भारत जो है विरोध करेगा या भारत की तरफ से रिटेलिएशन हो सकता है। तो ये अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि भले पीएम की कुर्सी पर इमरान खान बैठते दिख रहे हों, लेकिन तस्वीर वही है कि सेना के हाथ में कमान जा रही है। अस्थाना साहब। हाँ, देखिए ऐसा है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जैसे कि जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, पहले भी पाकिस्तान आर्मी जो करना चाह रही थी वैसे कर रही थी, अभी भी कोई खास बदली नहीं है। लेकिन 2-3 चीजें जो बहुत खतरनाक सामने आई हैं। सबसे पहले जुडिशियरी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई और उसी मुताबिक बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की माली हालत बहुत कमजोर हो गई। इस कमजोरी से क्या फर्क पड़ रहा है? चीन ने पहले उनको एक लोन दिया, सीपीईसी के लिए उनको पैसा दिया गया, वो पैसा वो नहीं चुका सकते, उसका इंटरेस्ट भी वो नहीं चुका सकते। उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए और लोन देना पड़ रहा है। अब ऐसा देखा गया है कि चीन ने जिस देश में भी इस किस्म का लोन दिया, ये जानते हुए कि ये देश नहीं चुका पाएगा, वहां पर उसने कुछ ना कुछ पैसा जमीन हड़प ली है। अब ग्वादार और बाकी जगह भी ये माना जा सकता है कि चीन की नजर एक जमीन हड़पने की तरफ है। उसी मुताबिक कुछ मिनरल्स हैं पाकिस्तान में, उसकी तरफ भी चीन की निगाह है। जितनी चीनी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं
उनकी सिक्योरिटी वो खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उनके आदमी भी वहां होंगे, उनका लेबर भी वो खुद लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जॉब क्रिएट हो रहे हैं। तो इन सब से क्या होगा कि पाकिस्तान एक चीन की कॉलोनी बन जाएगी, और उसको देखते हुए हमारी जो सिक्योरिटी की जो परेशानियां हैं पाकिस्तान से, वो थोड़ी सी शायद और बढ़े। तो एनके सिंह साहब, क्या ऐसे में ये जो मौजूदा सरकार बनती दिख रही है, इसमें भारत के लिए चिंताएं और बढ़ने वाली हैं? क्योंकि आप सेना से तो जूझेंगे ही, ज्यादा मुखर तौर पर जूझना होगा, और चीन भी जो है अब वहां से एक तरीके से भारत को टारगेट करेगा ही करेगा। नहीं, देखिए, अगर कोएलिशन जो मुझे आसार नजर आ रहे हैं, स्पष्ट कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कोएलिशन में एक चीज हम भूल रहे हैं कि 12 सीटें फाटा रीजन की है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइब्यूनल एरिया। ये जो होता है, ये ट्राइबल एरिया, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का ही नहीं है, ये आतंकवादियों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वहां पे रिट चलता है। अब ये 12 के 12 अगर इनके साथ मिल जाती है तो 2-3 की कमी पड़ेगी, तो इसलिए कोएलिशन मुकम्मल होगा। लेकिन ये बात है कि कोएलिशन होगा, एक वीक सरकार बनेगी, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं बनेगी, क्योंकि फाटा वाले कभी भी निकल सकते हैं। फाटा का उनका अपना है, उनकी दुनिया अपनी है, वहां आर्मी कुछ नहीं कर सकती, वहां पे रूल नहीं चलते हैं, वहां पे रूल भी आप देखिएगा तो वो शरिया का भी बड़ा डिफॉर्म रूप है। सर, एक चीज और, इमरान खान जो है वो हमेशा जिहादियों और कट्टरपंथियों के समर्थक, कहना गलत शब्द होगा, लेकिन हमेशा उनका ये रहा है, सॉफ्ट रुख उनका हमेशा रहा है। तो ऐसे में तो ये उम्मीद करें कि जो डीप फ्रीजर में हमारे संबंध पड़े हुए हैं वो और ज्यादा अब सोचना ये बड़ा पैराडॉक्स है कि वहां पे आपको वो पेंडर करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम वहां की सोसाइटी की है कि वहां पे आपको इसको ये बताना ही पड़ेगा कि नहीं साहब, इस्लाम अच्छा है और इस्लाम के साथ साथ हमारे हाफिज सईद भाई भी कुछ कर रहे हैं, वो कहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इससे बियॉन्ड जाएंगे तो पॉलिटिकल प्रोसेस से हट जाएंगे, तब हार्ड कोर इस्लामिज्म की तरफ आ जाएंगे और वो जनता एक्सेप्ट नहीं करती। आप देखिए, अगर इस रिजल्ट की एनालिसिस करें, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रिगिंग नहीं हो सकती। इसमें सिंपल सी बात है कि रिगिंग की जगह बाय चांस, चूंकि नवाज शरीफ रहे नहीं, उस इलाके से गायब हो गए, सीन में नहीं है, उनको सजा मिल चुकी है। लेकिन सर, हर बार 3-4 बजे तक नतीजे आ जाते थे। जो जितना डिले हो रहा है, सेना घुस घुस के काउंटिंग करा रही है, अभी सुशांत से हम बात ही कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। अगर आप ये लॉजिक लेंगी तो मैंने कहा ना कि भाई ओपिनियन पोल 6 महीने जो एजेंट है लगातार उनको फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा, उनको काउंटिंग की जगह पे रहने नहीं दिया जा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही जेन्युइन है। इसमें थोड़ा बहुत रिगिंग कहीं होती रहती है, जैसे फाटा रीजन में रिगिंग करे ना करे, वो रिजल्ट तुमको मालूम है तहरीक तालिबान का नुमाइंदा ही होगा। इसलिए इसको रिगिंग कहने की जगह आप इसको उल्टा कर दीजिए। अगर आप देखेंगी तो उन इलाकों में भी नवाज शरीफ को वोट मिले हैं जहां की अभी तक हमने नहीं देखा है, वहां पे भी मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीटी। ठीक है सतीश जी, ये जो नतीजे दिख रहे हैं, तो पीटीआई दिख रही है, पीएमएलएन दिख रही है, पीपीपी दिख रही है, एएटी दिख रही है और अन्य दिख रहे हैं, तो हम ये बोलें कि सरकार वहां सेना की बन गई है, और इसका क्या मतलब है जरा वो समझाइए। क्योंकि इमरान खान जब क्रिकेट की फील्ड में खेलते थे, कप्तान थे, तो बॉलिंग किसको देनी है, बैटिंग में किसको किस ऑर्डर पे उतारना है, उनकी मर्जी थी। यहां वो कप्तान होंगे जिसमें बॉलिंग किसको देनी है ये भी सेना बताएगी, और किसको बैटिंग में किस ऑर्डर पे उतारना ये भी सेना बताएगी। सुशांत जी, इसमें जैसा कि एनके सिंह साहब ने कहा कि अलायंस की सरकार बनेगी, हमें नहीं लगता कि अलायंस की सरकार बनेगी, ये पूरी तरह से पीटीआई की सरकार बनेगी। आपको लग रहा है 137 हो जाएगा? बिल्कुल 137। और ये नई पार्टी जो बनाई गई है बलूचिस्तान में है, वो पूरी तरह से सेना की है, और ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उसका समर्थन लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ में एक क्लॉज ऐसा है जिसमें कुछ समय दिया जाता है, उस समय सीमा के भीतर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस कैटेगरी में नहीं खड़ा होता है। तो ये आजादी तकरीबन 50 लोगों की होगी, 50 में से 49 लोग पीटीआई के साथ मिलना चाहेंगे, और ऐसी परिस्थिति में पीटीआई की स्वतंत्र सरकार बनेगी जो सेना की सरकार होगी। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कई पार्टियां आकर मिलेंगी और उनको जरूरत पड़ेगी, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। सुशांत का ये अच्छा लगा कि सेना की सरकार पाकिस्तान में बनने जा रही है। जी, ये अच्छा सेना की सरकार आपका। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा कि अस्थाना साहब ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था पाकिस्तान की बिल्कुल चरमरा गई है, और स्थिति और बदतर इसलिए होगी कि आने वाले समय में पाकिस्तान के जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा
सेना को जाता है और उसकी प्रतिशत और बढ़ जाएंगे। चाइना का लोन निरंतर बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से डोनेशन पर टिकी हुई है, चाहे वो सऊदी अरेबिया से आता हो या थोड़ा बहुत अब रूस भी मदद देने लगा है परिस्थितियों के नजाकत को देखते हुए। एक चीज और बताइए मुझे इनके सिंह साहब कि हमने यहां देखा था 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने नवाज शरीफ को न्योता दिया और सबको न्योता दिया कि आप आइए और हमारे शपथ ग्रहण का हिस्सा बनिए। अगर अभी इमरान खान खुदा न खास्ता ऐसा कर दें कि आप आइए, तो क्या ये भारत के लिए अच्छे संकेत माने जाएं और भारत का रुख क्या होना चाहिए? देखिए, एक पड़ोसी है और आपको याद होगा अटल बिहारी ने बहुत बढ़िया एक सेंटेंस कहा था, यू कैनॉट विश अवे योर नेबर। नेबर आपका पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, वो दुनिया में कोई भी नहीं बदल सकता, वो अल्लाह भी नहीं बदल सकते, तो लिहाजा वो पड़ोसी रहेगा। अब पड़ोसी रहेगा तो अगर इमरान खान ने बुलाया है, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ आए थे तो अक्रॉस द वर्ल्ड ये माना गया था कि अच्छा जेस्चर दोनों साइड से था। इमरान खान आते तो आप पहले ही से अदावत कर ले कि नहीं आप क्या नहीं जाएंगे, अरे उसने क्या गुनाह किया, अभी तो वो आया ही है। अरे सर गुनाह दूसरा उसने नहीं किया, पाकिस्तान ने तो किया है। हम पुरी और पठानकोट कैसे भूल सकते हैं? और जो लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, चर्चा लायक देश कहाँ है? कितनी बार तो बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म पर आए, तब तो युद्ध ही कर लीजिए फिर क्या। स्वप्ना जी ये इसमें स्पष्ट है, इसके यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी न रखिए इस लॉजिक से, ये इलॉजिकल हो जाएगा। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी तो जो शुरू होगी क्या क्रिकेट डिप्लोमेसी भी शुरू होगी अब इमरान खान के आने के बाद? ग्रहण समारोह में आपको बुला रहा है, आप नहीं जाएंगे, आप सोचिए, और वो भी हिंदुस्तान ऐसा बड़ा पहले इन्फिल्ट्रेशन बंद कर दें तो उनका न्योता स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर आप सारी चीजें बंद कर दीजिए, जंग ही लड़ लीजिए। लेकिन ये लॉजिक नहीं होता, किसी भी सभ्य समाज में ये इलॉजिकल माना जाता है। साथ लेके चलना, दोनों साथ, मतलब इतना बड़ा इलॉजिकल मैं नहीं समझता कि आपको ये लॉजिक देना चाहिए। लेकिन नहीं सर, ये लॉजिक नहीं है। लेकिन क्या भारत को अब ये रुख नहीं अपनाना चाहिए कि आप इन्फिल्ट्रेशन बंद कीजिए, आतंकवाद को आप रोकिए, हम तैयार हैं। भारत को हमेशा ये कहता रहा है। अगर वहां पे एक बातचीत के लिए तो भारत ने हमेशा शुरुआत करी है सर। हमारे प्रधानमंत्री तो मिठाई लेके चले गए, लेकिन अब पाकिस्तान को भी बदलना पड़ेगा। भारत को अपना सॉफ्ट रुख अब कहीं ना कहीं रोकने का समय आ गया है। कौन सा कब हम ये शुरू करें, जरा आप ये बता दीजिए कब? ये तो 70 साल में बहुत पहले हो जाना चाहिए, इसलिए लॉजिक नहीं है, मतलब ये इलॉजिकल है। डेमोक्रेसी जब आपस में डिस्कोर्स करती है, इंटरेक्ट करती है, तो उसका कारण अलग होता है। यहाँ पे एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर वो बुलाते हैं, इमरान खान बुलाते हैं, तो जरूर जाना चाहिए। और हम अभी से प्री जज ना करें कि पाकिस्तान ये हो गया। अरे सेना वो करती रही, आज से नहीं 70 साल से कर रही है। ठीक है सतीश जी, समय की कमी है, थोड़ा सा सहमति है कि अगर ये डिप्लोमेटिक टर्म्स में अगर ये बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार की नीति भी है। रेसिप्रोकेटरी होना चाहिए। नई कोशिश शुरू की जा सकती है कि भाई अब नया कोई बैठा है तो देखें। आप रंग पर नहीं जाएंगे, पिछले वाले में तो कुछ नहीं किया, पर नहीं जाएंगे। हमारे लिए पाकिस्तान देखना होगा। अभी पहले वो बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, इस पर भी अलग बात है। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे।